हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरोडोव का प्रॉब्लम नंबर 1.88। बहुत ही बढ़िया सवाल है और क्वेश्चन मैं उस तरफ डिस्प्ले कर देता हूं। अब हम लोग ध्यान से समझते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो भी पार्ट है इसमें वो मैंने यहां पर लिख दिया। जो एल शेप का रॉड है, स्लीव लगा दिया गया है भाई, दिस। अब ये किस तरह से ये रॉड घूम रहा है, क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो बोला गया ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। मतलब मैं इसको थोड़ा नजदीक लाके दिखाता हूं। ये इस तरह का एल शेप्ड, सॉरी यहां से ऐसा कुछ है, ये इस तरह का एल शेप्ड रॉड है, समझ लो, है ना। इस तरह का एक एल शेप्ड रॉड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से रखा गया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसको रोटेट किया जाता है, तो ये इस तरह से रोटेट होता है। और इसको समझ लो, ये इसकी स्लीव है, इसके ऊपर इसको स्लीव को चढ़ा दिया गया है ना। और ये जो है यहाँ से स्प्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है और इसको इस तरह से रोटेट किया जा रहा है ना, रोटेट किया जा रहा है ऐसा। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसका टॉप व्यू बनाता हूँ। मैं इसको ऊपर से देखता हूँ, इसका टॉप व्यू बनाऊंगा, है ना। ऊपर से देखने पे ये कैसा दिखेगा, जो ऐसा दिखेगा, है ना। देख सकते हैं, इस तरह से दिखेगा। अभी मैं क्या ऐसा ऐसा दिख रहा था ना, मैं इसको ऊपर से देखूंगा, है ना। ऊपर से देखने पे ये मुझे ऐसा दिखेगा, तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही बना देता हूँ यहाँ पे, है ना। इसको मैं टॉप व्यू बनाता हूँ, इसका टॉप व्यू, है ना। टॉप व्यू में कैसा हम लोगों ने देखा, इसको ये ऐसा दिखेगा और ये रॉड ऐसा दिखेगा, इस तरह से। ये वाला पॉइंट ओ हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा ए, और यहां पर से हमारा कनेक्टेड है, दिस इज आवर स्लीव, ठीक है। और यहां से स्प्रिंग के थ्रू ये कनेक्टेड है। तो इस तरह का हमारे पास सिचुएशन है और ये इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जरा ध्यान से देखो, अगर ये इस तरह का रॉड वाला सिस्टम है, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, हमने इसका टॉप व्यू इस तरह से यहां पर बना दिया है। अब ये अगर इस तरह से रोटेट कर रहा है ना, इस तरह से रोटेट कर रहा है, इसका अगर देखें तो ये इस यहाँ वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसका जो रेडियस, किस रेडियस से ये रोटेट कर रहा होगा, किस रेडियस से रोटेट कर रहा होगा, तो इसका जो जिस रेडियस से रोटेट कर रहा होगा ना, ये इस रेडियस से रोटेट कर रहा होगा। मैं इसको बिल्कुल इसके सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ। इस रेडियस के अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा ऐसा, ठीक है ना, इसके अबाउट रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ से ऐसा रोटेट कर रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ इस तरह से रोटेट कर रहा था। ओके, किसी भी तरह का जनरल पाथ हो, जनरल कर्व हो, है ना, उसमें हम लोग दो कंपोनेंट में उसको ब्रेक करते हैं। यही हम लोग का तरीका अपनाते हैं। एक तो उसका पैरेलल डायरेक्शन और एक इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और अगर सर्कुलर मोशन के टर्म्स में बात करें, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन और दूसरा रेडियल डायरेक्शन। तो हम लोग इसको भी दो कंपोनेंट, दो डायरेक्शन में एनालिसिस करेंगे। तो इसका जो रेडियल डायरेक्शन हो जाएगा, इस केस में रेडियल डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन इसका रेडियल डायरेक्शन हो जाएगा और उसके परपेंडिकुलर जाएंगे, तो दिस विल बी द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो मैं रेडियल डायरेक्शन को आर से रिप्रेजेंट करता हूं, टेंजेंशियल को टी से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है। अब इसमें जो भी नेट फोर्स होंगे, है ना, कौन कौन से फोर्सेस होंगे एनालिसिस करेंगे। जो भी नेट रेडियल फोर्सेस होंगे, ये इसको रेडियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे, है ना। वो जो रेडियल फोर्स होता है, नेट रेडियल फोर्सेस इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर हम लोग करते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर या एम। तो नेट जो इसके रेडियल फोर्सेस होंगे उसको एम ओमेगा स्क्वायर आर के हम लोग प्रोपोर्शनल करेंगे, बराबर करेंगे। जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसमें नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि इसकी ओमेगा फिक्स, ओमेगा चेंज नहीं हो रही है ना। तो इसका जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उसको हम लोग इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम लोग फोर्सेस इक्वेट करेंगे और जो रेडियल डायरेक्शन है उसमें हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। अब बात ये आती है कि इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे। तो सबसे पहले जो फोर्स लग रहा होगा, एक तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है एमजी का फोर्स आता है ना। ये हमारे स्लीव है, इसको हम लोग ऐसा देखते हैं। अब mg जो है, अब हम लोगों ने टॉप व्यू देखा है, इसका टॉप व्यू देखा है, मतलब तुम इसको ऐसे, सॉरी इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया ना, हाँ ऐसा। तो टॉप व्यू में इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, है ना। तो mg जो लग रहा है वो ऐसा नीचे की तरफ लग रहा है। अब हमने इसको रिप्रेजेंट किया ऐसा, तो mg जो है वो अभी हम लोग अगर इस व्यू में बना रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ है। यहां से देखेंगे तो नीचे की तरफ है mg, है ना, नीचे की तरफ है mg का डायरेक्शन किधर है, यहां पर से नीचे की तरफ है। और उस करस्पॉन्डिंग नॉर्मल ऊपर होगा। नॉर्मल की खैर मैं बात नहीं करूंगा, बाद में बात करूंगा। जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो mg नीचे की तरफ लग रहा है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, यहां लेके जाएंगे तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा।
है ना। तो मैं mg को यहां पर अंदर की तरफ रिप्रेजेंट कर सकता हूं, है ना। दिस इज आवर mg, ठीक है, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है जो मैंने यहां पर बनाया है। अब रही बात और कौन कौन से फोर्सेस, एक तो स्प्रिंग फोर्स भी हमको दिख रहा है डायरेक्टली यहां से, स्प्रिंग फोर्स, है ना। तो स्प्रिंग फोर्स पे ऊपर की तरफ लगेगा, है ना, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्टिफनेस कांस्टेंट इसका जाई इनटू इसका जो भी इलोंगेशन रहेगा डेल्टा एल मैं बोल देता हूं। पहले इसका ए बी का लेंथ सपोज ऐसा था, ए बी का लेंथ पहले एल था, ठीक है, दिख रहा होगा। अब ए बी का लेंथ जो चेंज हो गया, वो घूमने की वजह से जो चेंज हो गया वो एल प्लस डेल्टा एल हो गया सपोज। तो अब स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लग रहा हो दैट इज के एक्स, एक्स इज द एक्सटेंशन। तो यहां पर एक्सटेंशन कितना है, डेल्टा एल। तो जाई इंटू डेल्टा एल स्प्रिंग का फोर्स यहां पर लग रहा होगा, ठीक है, स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है। mg को हमने दिखा दिया। और कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे इसमें, एक अब नॉर्मल लग रहा होगा, है ना। लेकिन नॉर्मल का डायरेक्शन इसमें बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, कैसा होगा। सपोज ये वाला हमने लिया था ना, ये वाला रॉड है और यहां इसमें स्प्रिंग लपेटी हुई सपोज समझ लो, और ये इसका स्लीव है। अब ये जो नॉर्मल हम लोग बोलते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। अब इसके परपेंडिकुलर तो बहुत सारे होंगे, है ना। इन दोनों का जो कांटेक्ट आया है, जो कांटेक्ट आया है, इसके परपेंडिकुलर तो बहुत सारे होंगे। तो नॉर्मल की डायरेक्शन तो बहुत सारी हो सकती है ना। इसके परपेंडिकुलर तो नॉर्मल की बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती है। तो कौन सी डायरेक्शन हमें चूज करनी है ना। यहाँ भी हो सकता है नॉर्मल का परपेंडिकुलर, यहाँ भी हो सकता है परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो कौन सी डायरेक्शन हमें चूज करनी है। तो इसके लिए देखो, हमें नॉर्मल के कंपोनेंट्स को तोड़ के इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो देखो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो mg लग रहा है ना, नीचे की तरफ mg लग रहा है। तो नॉर्मल को कंपोनेंट में तोड़ के हम लोग बात करेंगे। एक तो mg नीचे की तरफ लग रहा है ना, mg इस स्लीव में नीचे की तरफ लग रहा हो, तो mg नॉर्मल का एक कंपोनेंट तो इसको बैलेंस करेगा, क्योंकि इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका मोशन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में सिर्फ इसका मोशन है, जिसको हमने यहां रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसका जो एक कंपोनेंट है नॉर्मल का, वो mg को बैलेंस करेगा, है। तो यहां पे एक जो mg को बैलेंस करने वाला नॉर्मल होगा, उस कंपोनेंट को मैं डॉट से दिखा रहा हूं। अगर इसको क्रॉस से दिखाया है तो इसको डॉट से दिखाऊंगा, जो कि अगर mg अंदर की तरफ होगा, mg अगर अंदर की तरफ होगा तो ये बाहर की तरफ होगा, है ना। mg अंदर की तरफ होगा तो ये बाहर की तरफ, नॉर्मल का ये कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल जो होगा यहां पर इस केस में नॉर्मल mg को बैलेंस कर देगा, है ना। नॉर्मल mg को बैलेंस करेगा, और ये किस डायरेक्शन में, नॉर्मल ये कंपोनेंट है ना। दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल, दिस इज नॉट कंप्लीट नॉर्मल, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का एक कंपोनेंट बोल दो, तो इसको अगर हम लोग z डायरेक्शन बोल दें, नॉर्मल का z कंपोनेंट इज mg, ठीक है, जो mg को बैलेंस कर रहा होगा। तो अभी तो हम लोग सिर्फ इसको अगर मैं हटा दूं यहां से, है ना, इसको मैं हटा दूं, तो अब अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे अब इस प्लेन में जो जो फोर्सेस लग रहे होंगे। अभी इसके अलावा जो सारे जो फोर्सेस हैं वो सिर्फ इसी प्लेन में लग रहे होंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन में बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लग रहे होंगे, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है ना। तो अब इस प्लेन में जो जो फोर्सेस लग रहे होंगे इसकी बात करते हैं। इसके अलावा कोई भी और प्लेन में फोर्सेस नहीं है जो इसके अलावा, ये और इसके अलावा, तो ये तो हमने कंसिडर कर लिया अब इस प्लेन में। तो अब मैंने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लिया। अब जो मैं बोल रहा था कि इस पे जो नॉर्मल लगेगा, इस स्लीप पे जो नॉर्मल लगेगा, वो मैंने बोला था इस पे परपेंडिकुलर बहुत सारे डायरेक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे डायरेक्शंस हो सकते हैं, है ना। लेकिन दूसरे एक तो mg वाला जो डायरेक्शन है, इसके ये वाला नॉर्मल, एक नॉर्मल का एक कंपोनेंट, और यहाँ इस प्लेन में जो नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा, इस प्लेन में नॉर्मल का एक जो कंपोनेंट आएगा, बस उतने ही नॉर्मल होगा, क्योंकि और कोई नॉर्मल का डायरेक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि फिर उसको बैलेंस कौन करेगा, बैलेंस करने के लिए भी तो चाहिए ना। तो इस प्लेन में जो नॉर्मल होगा उसको तो बाकी जो फोर्सेस है वो बैलेंस करेंगे, है ना। लेकिन दूसरे प्लेन में अगर नॉर्मल और नहीं हो सकता है, एक नॉर्मल का एक कंपोनेंट को mg ने बैलेंस कर दिया, इस प्लेन में जो नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा उसको बाकी फोर्सेस कैसे बैलेंस करेंगे वो देखेंगे। लेकिन इसके अलावा कहीं और डायरेक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि उसको फिर बैलेंस कौन करेगा, ठीक है। तो यहां पर जो नॉर्मल का जो कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे, है ना, तो यहां पर नॉर्मल का डायरेक्शन अब कैसा होगा, तो इस रॉड के और इस स्लीव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन अभी भी हमारे पास में दो डायरेक्शन हो सकता है ना। या तो नॉर्मल इधर लग जाए, एन डैश बोल देता हूं इसको मैं, या तो नॉर्मल इधर लग जाए, उधर भी लग सकता है नॉर्मल, इधर भी लग सकता है नॉर्मल। अब किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा या इस तरफ लगेगा नॉर्मल, है ना, ये बात हो गई।
तो अब देखो जो फोर्सेस हमारे पास में है, जो फोर्सेस हमारे पास में वो जाई डेल्टा एल, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूं, है ना, इफ आई से दिस एंगल टू बी, इफ आई कंसीडर दिस एंगल टू बी थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, है ना, तो अगर ये थीटा है तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, सिमिलरली दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो देखो जाई डेल्टा एल जो टेंजेंशियल पार्ट है, टेंजेंशियल पार्ट मैंने बताया कि टेंजेंशियल पार्ट जो नेट टेंजेंशियल फोर्स इसमें 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो जाई डेल्टा एल का साइन थीटा को बैलेंस करने वाला सिर्फ नॉर्मल का ही एक कंपोनेंट हो सकता है, एंडेस का ही एक कंपोनेंट हो सकता है। तो अगर एंडेस इस तरफ हुआ तो एंडेस जाई डेल्टा एल का जो कंपोनेंट आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जाई डेल्टा एल जो फ्रिक्शन का जो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो उसका एक कंपोनेंट आएगा, उसको बैलेंस करना चाहिए कौन, नॉर्मल का एक कंपोनेंट। अगर नॉर्मल इस डायरेक्शन में हुआ तो वो उसको कंपनसेट करेगा ही नहीं ना, उसको इक्विलिब्रियम में लेके नहीं आएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसका मतलब नॉर्मल को इधर होना तो पड़ेगा ताकि वो स्प्रिंग फोर्स का ये कंपोनेंट को नॉर्मल का ये कंपोनेंट कंपनसेट कर सके, उसके बराबर हो सके, ताकि वो नेट टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स, क्योंकि कांस्टेंट ओमेगा से ये घूम रहा है ना। तो इसका एक कंपोनेंट, नॉर्मल के एक कंपोनेंट को कैंसिल करने के लिए नॉर्मल का डायरेक्शन, नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर होना पड़ेगा, नॉर्मल का एक कंपोनेंट तो mg को बैलेंस कर रहा है। तो ये मैंने एन डैश माना है इसको, एन डैश, ठीक है। तो अब देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम लोग फोर्स बैलेंस कर देते हैं क्योंकि कांस्टेंट ओमेगा, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैं लिख रहा हूँ टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब ये वाला डायरेक्शन है ना, और ये हमारा रेडियल डायरेक्शन है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये फोर्स का जाई डेल्टा एल का साइन थीटा, तो जाई डेल्टा एल का साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, नॉर्मल का एन डैश का कॉस थीटा को, है ना। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एन डैश बराबर जाई डेल्टा एल साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। ये तो हमने टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और रेडियल डायरेक्शन में हमें सब कुछ अच्छे से पता है। रेडियल डायरेक्शन में क्या होता है, रेडियल डायरेक्शन में नेट हम लोग यूज करेंगे नेट एम वी स्क्वायर अपॉन आर के, एम ओमेगा स्क्वायर आर के यहाँ पर, ठीक है। तो रेडियल डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में जाई डेल्टा एल का कॉस थीटा आएगा कॉम्पोनेंट, तो जाई डेल्टा एल का कॉस थीटा और नॉर्मल का साइन थीटा प्लस नॉर्मल का साइन थीटा एंड डैश का साइन थीटा, ये किसके बराबर हो रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर मतलब ये वाला लेंथ, इसको मैं स्मॉल आर बोल देता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करें हम लोग, जाई डेल्टा एल का कॉस थीटा एज इट इज रहने दो, प्लस एन डैश की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, जाई डेल्टा एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा है बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो कॉस थीटा एक काम करता हूँ मैं, दोनों तरफ यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया कॉस थीटा और ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट वाला साइड जो है वो तो बहुत ही सिंपल हो गया, लेफ्ट वाला साइड जो है इसको मैं लिख सकता हूँ जाई डेल्टा एल हो गया सीधा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1 हो गया, और ये हो गया आर कॉस थीटा के, देखो क्या हो गया, आर का कॉस थीटा इज ए बी लेंथ, तो ए बी लेंथ पहले जो था वो एल था, है ना। अब स्प्रिंग के इलोंगेशन की वजह से ये एल प्लस डेल्टा एल हो चुका है ना, पहले एल था, एल प्लस डेल्टा एल हो चुका है। तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस थीटा इज बेसिकली ए बी लेंथ विच इज एल प्लस डेल्टा एल नाउ, एल प्लस डेल्टा एल इलोंगेशन की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास में रिलेशन आ गया। अच्छा, इसमें एक्चुअली जो क्वेश्चन है उसमें जो इसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है इरोडोब में, उसमें एल से इंडिपेंडेंट उसने बना रखा है इलोंगेशन को, इलोंगेशन पूछा है, तो या तो उसने इलोंगेशन पर यूनिट लेंथ पूछा है, मतलब या तो उसने डेल्टा एल बाई एल पूछा है जिस हिसाब से उसने आंसर दिया हुआ है पीछे साइड में, या तो डेल्टा एल पूछा है, या फिर एल को उसने 1 मीटर मान लिया है। तो हम लोग निकाल देंगे दोनों केस में एल को 1 ले लो या फिर डेल्टा एल बाई एल। तो इस केस में इलोंगेशन पर यूनिट लेंथ अगर उसने पूछा होगा तो सही है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत है, या फिर उसका सॉल्यूशन जो उसने दे रखा है वो गलत है, जो आंसर दे रखा है। तो हम लोग डेल्टा एल बाई एल निकाल देंगे अगर हम लोगों को उसकी इरोडोब से आंसर मैच करना है तो हम लोग क्या करें यहाँ पे, एक्स डेल्टा एल इंटू एक्स माइनस, सॉरी जाई है ना, ये जाई है, डेल्टा एल अपने जाई माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, डेल्टा एल वाला एम ओमेगा स्क्वायर इधर लिया है, दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। अब डेल्टा एल को मैं इधर ले जाता हूँ,
एल अपॉन डेल्टा एल। दिख रहा है ना अभी तक यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको इधर ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे डेल्टा एल अपॉन एल दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन जाई माइनस एम ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू विच कैन बी रिटन एज 1 अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं जाई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिख रहा है ना यहाँ पर सॉल्यूशन? ओके, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है ना यहाँ पे? ओके, सो दिस इज द आंसर हो जाएगा, दिस इज द फाइनल आंसर 1 अपॉन जाई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। जो फाइनल रिजल्ट है, अगर नहीं समझ में दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा एल बाई एल की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज 1 अपॉन जाई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करने पे आ जाता है बहुत ही आराम से। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हमने निकाल दिया। इसके सेकेंड पार्ट में पूछा गया था इफेक्ट ऑफ रोटेशन डायरेक्शन। अब ये किस डायरेक्शन में भी रोटेट करे, जो सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स को हमें एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर करना है ना? एम ओमेगा स्क्वायर आर का ही टर्म आ रहा है, तो अंदर की तरफ ही लगने वाला है। नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस फोर्स वो अंदर की तरफ ही लगेगा और उसकी वैल्यू इतनी ही होगी, है ना? वो इधर एंटी क्लॉकवाइज घूमे या क्लॉकवाइज घूमे उससे फर्क नहीं पड़ता इस टर्म को, क्योंकि वो अंदर की तरफ ही लगने वाला है। एंटी क्लॉकवाइज घूमे या क्लॉकवाइज घूमे वो अंदर की तरफ ही लगने वाला है। तो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उससे हमारे इलोंगेशन को फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इलोंगेशन कंप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, वो अंदर की तरफ ही फोर्स लग रहा है, तो कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। अगर नेट जो रहेगा वो अंदर की तरफ ही लग रहा है, अगर सीधा घूमे या उल्टा घूमे, तो उससे ऐसा नहीं है कि इलोंगेशन उसका इसमें कन्वर्ट हो जाए, कंप्रेशन में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, इलोंगेशन ही होगा और वो इलोंगेशन जो होगा वो ये हो जाएगा इलोंगेशन का वैल्यू। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।